मुल्क में अदलिया के इख्तियारात और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक अहम बहस छिड़ गई है। अदलिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, वकला तंजीमें भी एतराज कर रही हैं, इस्लाहात के मुतालबे सामने आ रहे हैं और अब हुकूमत बराह रास्त अदलिया के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आज वफाकी काबीना ने पंजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है और अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला किया है। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सू मोटो लेने और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। इसके अलावा अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कह दिया है कि अदलिया ने फैसला हक और इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं होगा कि मेरे साथ कोई और बर्ताव करें और किसी और के साथ दूसरा बर्ताव करें। हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर? मैं ये पूछता हूं कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे। आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो। आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए 19वीं तरमीम की मंजूरी को अपनी गलती करार दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान में 2 आइन हो। 58(2)B अब अदलिया के पास आ गई है। नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। हमें उस वक्त का अदालत को कहना चाहिए था कि ये आईन पाकिस्तान है, आप नहीं मानते हो तो घर चले जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आईन हो। हम सब के लिए एक दूसरा आईन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आईन। उनका काम नहीं है कि वो खुद आईन में तरमीम लेकर आए। आप समझते हो कि एक रात की न्यूट्रलिटी की वजह से 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे? अवाम एक रात की न्यूट्रलिटी में 70 साल का तबाही को माफ करेंगे, 70 साल का आईन शिकनी को माफ करेंगे। हमें अपना काम करना पड़ेगा जनाब। इसमें हमें अपॉलोजेटिक होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज वफाकी काबीना में भी अदलिया का तर्ज अमल ज़ेर बहस आया और काबीना इजलास के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिस तरह हुकूमत सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि पूरी काबीना होती है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट होती है। हुकूमत इस हवाले से कानून साजी पर गौर कर रही है। वो सिर्फ वजीर आजम नहीं है, पूरी कैबिनेट है, सारे फैसले कैबिनेट करती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, पूरा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेट करने या कानून साजी करने, अगर आइन की अमेंडमेंट की दरकार हो तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। मरियम नवाज ने भी वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हालिया फैसले का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तसहीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? यह भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहिब? वफाकी काबीना ने आज अदलिया से मुताल्लिक एक और अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से दायर की गई क्यूरेटिव रिव्यू अपील वापस लेने की मंजूरी दे दी है और उसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकिशाफ किया है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की काबीना से मंजूरी ही नहीं ली गई थी। सियासी माहौल मुसलसल कशीदा है और ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत में रहने या ना रहने से मुतालिक नून लीग में कशमकश जारी है। रोज़नामा न्यूज़ में मुर्जा अली शाह की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की हिमायत कर दी है। खबर के मुताबिक ज़राए ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात की है। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी के आला रहनुमाओं और PDM की क़यादत से भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि हुकूमत में मजीद रहना मसाइल को हल करने के बजाय मजीद मसाइल पैदा करने का इंदिया दे रहा है, जबकि हुकूमत को तमाम रियासती इदारों से हकीकी हिमायत हासिल होनी चाहिए थी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत PDM के रहनुमाओं ने अब तक
हुकूमत छोड़ने के ख्याल की मुखालफत की है। लेकिन परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के रहनुमा को बताया है कि इमरान खान के अदम एतमाद के वोट में बरतरफी के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए शुरू ही से रुकावटें खड़ी की गई थीं। इख्तियारात न होने की सूरत में हुकूमत में रहने से पार्टी को नुकसान हो सकता है।